बल्कि एक सामाजिक समस्या भी है। इसमें सभी लोगों को मिलकर लगना होगा। केवल लोग सोचेंगे कि केवल कानून ही इसका इलाज कर पाएगा तो नहीं, माँ पिताजी को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाने में सिटी एसपी अजित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बोरियो हत्याकांड मामले में खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि उसका प्रेमी बनेश्वर मरांडी उर्फ सगेन मरांडी ने अपने प्रेमिका की हत्या के आरोप से इनकार किया है। पुलिस अनुसंधान में पता चला है कि उनकी प्रेमिका शादी के लिए दबाव बना रही थी, इसलिए पार्वती मुर्मू ने आत्महत्या कर ली। विस्तार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अनुसंधान जारी है, सवाल है, लेकिन इस मामले में पुलिस किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती हुई नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी तथ्य पुलिस के द्वारा रखे गए हैं, लग रहा है सिर्फ पूछताछ के आधार पर रखे गए हैं, जिसका कोई भी सटीक प्रमाण नहीं है। जिस पर अनुसंधान की बात कही गई तो वो बता रहे हैं कि मरने से पूर्व युवती ने अनेक फोन कॉल्स किए हैं, यहाँ तक कि 112 नंबर पर भी डायल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि लड़की भयभीत थी, लड़की अपनी जान बचाना चाहती थी। यदि प्रेमी अकेले ही दरवाजा तोड़कर घर घुसता तो प्रेमिका भाग क्यों नहीं पाई? किसी हथियार की बात सामने नहीं आई, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि पास में पड़े दुपट्टे से ही उसकी हत्या की होगी। हालांकि इस वजह पर एसपी ने कुछ नहीं कहा। निहत्या प्रेमी अपने प्रेमिका का हत्या कर भाग जाता है और आसपास को पता नहीं चलता। यह संदेह के घेरे में है। चूंकि अनुसंधान अभी जारी है तो हो सकता है आने वाले समय में इस मामले में पुलिस को कुछ और जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि जो जानकारी अभी तक पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्राप्त नहीं है। हत्या किस मनोदशा से हुई, हत्या कैसे की गई, जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक इस कांड में पुलिस को मिली सफलता नहीं कहा जा सकता। घटना के बारे में बता दें कि बोरियो बस्ती में 18 सितंबर को दिन दहाड़े एक आदिवासी युवती की हत्या कर दी गई। परिजन चुपचाप दाह संस्कार करने की तैयारी में थे, तभी मुखिया प्रतिनिधि राजेश हासदा ने अहम भूमिका निभाते हुए पुलिस को जानकारी दी। स्थानीयों की माने तो 2 व्यक्ति टी-शर्ट एवं जूता पहनकर पीड़ित के घर से निकला था। अनुसंधान में पुलिस की ओर से जो भी जानकारी दी जाएगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिनांक 28/9/2024 को रात्रि के लगभग 12 बजे पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी गोविंदपुर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बोरियो आदिवासी टोला में पार्वती मुर्मू की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। सूचना पाकर अविलंब थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पहुंचने के बाद उनके भाई जो मृतका के भाई हैं देवचंद मुर्मू के फरमान पर कांड दर्ज किया गया। त्वरित अनुसंधान किया गया कांड का। त्वरित अनुसंधान में यह तथ्य सामने आया कि बनेश्वर मरांडी उर्फ सगेन मरांडी साकिन बागदुडी थाना गोविंदपुर जिला धनबाद का मृतका से पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतका शादी के लिए दबाव बना रही थी, किंतु यह शादी करने से इनकार कर रहा था। इसी दबाव के कारण पार्वती मुर्मू ने आत्महत्या कर ली। तो घुसने से पहले तोड़ने का प्रयास किया गया गेट, जिसमें अनेक लोगों को उसने फोन किया था। बताया गया कि 112 पर भी डायल हुआ था। तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं कि कब से ये लोग प्रयास कर रहे थे तोड़ने का गेट? नहीं, अब ये सारी चीज़ें अनुसंधान का विषय है, बट 112 में लॉग नहीं हुआ है डायल। अगर किया गया तो उसमें लॉग नहीं हो पाया है। इस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। अपराधी कितने लोग थे? सिर्फ प्रेमी ही थे उनके साथ? केवल प्रेमी थे अपराधी। अभी अनुसंधान जारी है, आगे जो भी तथ्य सामने आएगा बता दीजिए। सर, एक सवाल है, हत्या का आपके यहाँ FIR दर्ज और मामला निकल रहा है सुसाइड का, ये अनुसंधान मैटर, ये नहीं मैटर अनुसंधान होता है, वरना FIR पर ही चार्जशीट हो जाता है। जिनको जो महसूस होता है, प्राइम FIR का मतलब जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जिसको जो महसूस होता है उस आधार पर वो प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। अनुसंधान में जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो उसके भाई ने गलत प्राथमिकी दर्ज कराई था? नहीं, गलत प्राथमिकी आप नहीं कर सकते हैं। बहन की मृत्यु हुई है, क्योंकि वो सामने किसी को मारते तो देखा नहीं था, इसलिए उसको लगा कि किसी ने इसकी हत्या कर दी है। लेकिन अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। जिस समय से सड़क जाम किया गया था, हम लोग वहाँ थे, आरोप लगाया जा रहा था कि नशा का जो लत है युवाओं में बढ़ता जा रहा है। उसको के लिए क्या नशा का जो लत युवाओं में बढ़ता जा रहा है, इसके यह एक कानूनी समस्या नहीं बल्कि यह एक सामाजिक समस्या भी है। इसमें सभी लोगों को मिलकर लगना होगा। केवल लोग सोचेंगे कि केवल कानून ही इसका इलाज कर पाएगा तो नहीं, माँ पिताजी को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी बच्चों को, ताकि बच्चे नशा से दूर रह सकें। जो वातावरण बना हुआ है नशा का,
उस नशा का वजह है कि आज के डेट में जो बच्चे कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन करना चाह रहे हैं। वो एक्सपोजर जो मोबाइल में मिल रहा है वो भी एक बड़ा कारण है। बट इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो सड़क के किनारे ही गांजा बेची जा रही है, उस दिन भी शराब पकड़ी गई। हम लोग को जब सूचना मिली है, चाहे गांजा को लेकर हो, चाहे एनडीपीएस के किसी सब्सटेंस को लेकर हो, चाहे लिकर को लेकर हो, हम लोग कार्रवाई की है। आगे जब भी सूचना मिलेगी हम लोग कार्रवाई करेंगे।